नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने कहा, कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों के लिए इसे उपलब्ध कराया जा रहा है। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदाय को और अधिकार देने का फैसला किया। जनजातीय कार्य मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री कल संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल उद्घाटन किया। पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ बढ़ाना इसका उद्देश्य। और कृषि क्षेत्र में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की नई पहल, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बीच बांटे जा रहे मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011239780046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि समूचे विश्व को एक परिवार मानने के भारत के दर्शन के अनुरूप कोविन को इस तरह से तैयार किया जा रहा है। भारत द्वारा विश्व को कोविड-19 से निपटने के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक प्लेटफॉर्म के रूप में इसे पेश करने के संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए ये बात कही। महामारी से निपटने में प्रौद्योगिकी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें संसाधनों की कोई बाधा नहीं है। इसलिए भारत ने तकनीकी रूप से जितनी जल्दी संभव हो सका कोविड ट्रैकिंग और ट्रेसिंग ऐप को एक ओपन सोर्स बनाया। उन्होंने कहा कि लगभग 20 करोड़ यूजर्स के साथ आरोग्य सेतु ऐप डेवलपरों के लिए उपलब्ध है। श्री मोदी ने कहा कि आज का कॉन्क्लेव वैश्विक श्रोताओं को इस प्लेटफॉर्म से परिचित कराने का पहला कदम है। प्रधानमंत्री ने इच्छुक देशों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप इस सॉफ्टवेयर की अनुकूलनशीलता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने इस आशा के साथ कॉन्क्लेव को समाप्त किया कि एक देश एक स्वास्थ्य से दृष्टिकोण से मानवता निश्चित रूप से इस महामारी पर विजय प्राप्त कर लेगी। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदाय को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कल नई दिल्ली में इस संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। यह घोषणा पत्र अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी अधिनियम 2006 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तैयार किया गया है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने आज खूंटी के कर्रा प्रखंड के कटमकुटु में वन महोत्सव की शुरुआत की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने वृक्षारोपण किया और हाईटेक नर्सरी का अवलोकन किया। बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि वर्तमान समय में वन पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता प्राथमिक आवश्यकताओं में शामिल है। तो इस वातावरण को हम कैसे बनाए रख सकते? धरती का 3 हिस्सा पानी समुद्र इलाका है, उपयोग कर रहे हैं, लेकिन अधिकतर चीजें इरोजन यानी कटाव के माध्यम से भारी संख्या में धरती में कमी आ रही है। उसको एक ही चीज रोक सकता है, वो हमारा पेड़ और पौधा। और पेड़ और पौधा यदि हम ज्यादा ध्यान देंगे और उसको रोकते हैं, उसको हम बरकरार रखेंगे, तो उसके माध्यम से हमारा जीवन, हमें भी प्राणवायु मिलता रहेगा, हमें भी ऑक्सीजन मिलता रहेगा। राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने पाकुड़ परिसदन में कोविड टीके का दूसरा डोज लिया।
कोविड का दूसरा डोज लेने के बाद मंत्री ने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है। उन्होंने लोगों से खुद टीका लगवाने के साथ दूसरों को भी टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने की अपील की। हम अपील करना चाहेंगे विशेष करके पाकुड़, साहेबगंज और पूरे झारखंड के सभी लोगों से, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माँ हैं, बहन हैं, जवान साथी हैं, या अपने आप को सुरक्षित करने के लिए, अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए और देश और प्रदेश के हित के लिए वैक्सीन खुद लगाए, परिवार के लोगों को लगाए और दूसरे को लगाने के लिए प्रेरित करें। रामगढ़ जिले के जिमखाना क्लब में आज दूसरे मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ। जिले के उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी के साथ प्रमुख समाज सेवी ने इस सेंटर का उद्घाटन संयुक्त रूप से किया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि जिले में 2 लाख से ज्यादा व्यक्तियों को वैक्सीन दी जा चुकी है। लाचार लोगों के लिए मोबाइल वैन उनके घरों तक पहुंचकर वैक्सीन देने का काम कर रहा है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। धनबाद जिले में कोरोना टीकाकरण में एक बार फिर से तेजी आई है। आज दूसरे डोज का टीका लगाने वाले लोगों की संख्या 1 लाख से ऊपर हो गई। जिले में अब तक 5,37,480 लोगों ने कोरोना वैक्सीन ली है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ के लिए राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया। इसका उद्देश्य बच्चों में पठन पाठन, लेखन और संख्यात्मक कौशल की दक्षता विकसित करना है। निपुण भारत का शुभारंभ करते हुए श्री पोखरियाल ने कहा कि ये पहल नई शिक्षा नीति का मजबूत स्तंभ होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 इस बात को भरपूर उजागर करती है कि स्कूल शिक्षा प्रणाली की सर्वोच्च प्राथमिकता कक्षा 3 तक यानी कि 3 वर्ष से 9 वर्ष तक मूलभूत साक्षरता एवं ज्ञान, जो संख्या का ज्ञान है उसकी सार्वभौमिकता हर हालत में प्राप्त होनी चाहिए। हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस बात को लगातार दोहराती है और इस बात पर भी चिंता प्रकट करती है और उसका समाधान मांगती है कि मूलभूत शिक्षण को स्कूलों में ही पूरा किया जा सके।
कृषि क्षेत्र में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर के वितरण की शुरुआत हुई है। सरकार का यह कदम महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है ही साथ ही कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी कदम ये साबित हो रहा है। अभी तक 7 जिलों में 57 मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर वितरित किए जा चुके हैं। जामताड़ा जिले की कृषक महिला समूहों को उन्नत कृषि तकनीक प्रशिक्षण और अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर स्वयंसेवी बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर ट्रेलर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% अनुदान की व्यवस्था की गई है। जामताड़ा जिले के कृषक महिला समूहों को उन्नत कृषि तकनीक प्रशिक्षण एवं अनुदानित दर पर कृषि यंत्र उपलब्ध कराकर आधुनिक खेती के माध्यम से स्वावलंबी बनाने की दिशा में पहल की जा रही है। जिला भूमि संरक्षण पदाधिकारी रंजीत दास ने बताया कि जिले के कृषक महिला समूहों को सरकार की ओर से मिनी ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टेलर सहित अन्य कृषि यंत्रों की खरीद पर 80% अनुदान की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रीकरण योजना के तहत जिले के 16 महिला कृषक समूहों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेकर जिले के कृषक महिलाएं आधुनिक ढंग से खेती कर आत्मनिर्भर बनने में सफल साबित होगी। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय धवाडंगाल में कालाजार जांच शिविर लगाया गया। इसमें ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही कालाजार से ग्रस्त 11 मरीजों को किट दिए गए। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में अभियुक्त फादर स्टेन स्वामी का आज निधन हो गया। 84 वर्षीय स्टेन स्वामी को पिछले साल 9 अक्टूबर को रांची से गिरफ्तार किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फादर स्टेन स्वामी के निधन पर शोक जताया है। इधर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी गहरी संवेदना प्रकट की है। धनबाद से पटना जाने वाली गंगा दामोदर एक्सप्रेस में अब मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा नहीं मिल पाएगी। दरअसल धनबाद रेल मंडल ने यहां से खुलने वाली ट्रेनों में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक मोबाइल और लैपटॉप चार्जिंग की सुविधा बंद कर दी है। और अब संक्षिप्त खबरें। झारखंड मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में कल दोपहर 4 बजे झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। जमशेदपुर में भाजपा द्वारा पार्टी कार्यालय में कोविड-19 की चुनौती के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के प्रयासों की सराहना करते हुए सेमिनार आयोजित की गई। और देश की आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस कड़ी में प्रस्तुत है आज का संस्कृति संदेश। देश इस समय आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अमृत महोत्सव मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से इस समारोह का उद्घाटन किया था। 4 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक चौरी चौरा के साल भर चलने वाले शताब्दी समारोहों का शुभारंभ किया था। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा था, देश अपनी आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। चौरी चौरा देश के सामान्य मानवी का स्वतः स्फूर्त संग्राम था। ये दुर्भाग्य है कि चौरी चौरा के शहीदों के जितनी चर्चा होनी थी, बहुत अधिक चर्चा नहीं हो पाई। इस संग्राम के शहीदों को, क्रांतिकारियों को इतिहास के पन्नों में भले ही प्रमुखता से जगह न दी गई हो, लेकिन आजादी के लिए उनका खून देश की माटी में जरूर मिला हुआ है, जो हमें हमेशा प्रेरणा देता रहता। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव में प्रधानमंत्री ने कहा, कोविन प्लेटफॉर्म को एक खुला स्रोत बनाया जा रहा है और सभी देशों के लिए इसे उपलब्ध कराया जाएगा। केंद्र सरकार ने वन संसाधनों के प्रबंधन में जनजातीय समुदाय को और अधिकार देने का फैसला किया है। जनजातीय कार्य मंत्री तथा पर्यावरण मंत्री कल संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राष्ट्रीय पहल निपुण भारत का आज वर्चुअल उद्घाटन किया। पठन पाठन में दक्षता और संख्यात्मक कौशल की समझ बढ़ाना इसका उद्देश्य।
और कृषि क्षेत्र में महिला समूहों की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की नई पहल, महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के बीच बांटे जा रहे मिनी ट्रैक्टर और पावर टिलर। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।